हम लोग पढ़ेंगे आज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, तो दो तरह का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है। एक होता है ERG, ठीक है, और दूसरा होता है EWG। ERG इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये दो तरह का ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का जो एग्जाम्पल है वो हो गया अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, और अमाइन। ठीक है, ये सब हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इसके अलावा भी और है, ये सिंपल एग्जांपल दे दिया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आएगा हमारा नाइट्रो ग्रुप आएगा, साइनाइड ग्रुप आएगा और हैलोजन ग्रुप आएगा। ठीक है, X मतलब हैलोजन। तो ये सब जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन सा अमाइन ज़्यादा बेसिक होता है। जिसका अमोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसका अल्काइल अमोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उस अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूएंट आने के बाद देखते हैं कि वो जो अल्काइल अमाइंस है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ा देगा जो ग्रुप तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और अगर उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया तो फिर उसका बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो जब हम इसको पानी में डालेंगे अराइल अमाइन में तो क्या होगा, इसमें अमोनियम आयन बनेगा ना। जैसे ये अमाइन, ये क्या है, एनिलीन है, सिंपलेस्ट अराइल अमाइन, सिंपलेस्ट अराइल अमाइन है। तो इसमें जब इसको हम पानी में डालेंगे, ठीक है, तो OH माइनस रिलीज कर देगा और H प्लस जो है आके यहाँ अटैच हो जाएगा, है ना। तो क्या बना देगा, एनिलीनियम आयन बनाएगा, है ना। ये एनिलीनियम आयन बनेगा। अब ये एनिलीनियम आयन कितना स्टेबल है, एनिलीन से कम, ठीक है ना। अब एनिलीनियम आयन कितना, अभी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का देख रहे हैं, वो तो पहले बता चुका है कि एनिलीनियम आयन कम स्टेबल है, तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है अमोनिया से। अमोनिया से इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, वो तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हमको इफेक्ट देखना है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का। ग्रुप जो ऐसे हम ऑर्थो मेटा पैरा पर देते हैं ग्रुप, तो वो जो ऑर्थो मेटा पैरा पर ग्रुप है वो इसके क्या इफेक्ट डालता है, आई बात समझ में। तो हम मान लो कि इस पे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दे दिए, चलो, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दे दिया यहाँ पर, ठीक है, एनिलीनियम आयन तो बनेगा ही ना, बन गया। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का बढ़ेगा, इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा इसके पॉजिटिव कैरेक्टर को कम करेगा, यानी स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा।
जितना ज़्यादा इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो किसके तरफ जाएगा, इसी के पास में जाएगा, वहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो इधर से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज घटेगा, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन हो गया, यहाँ भी थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ। तो इससे क्या हो गया कि ये जो बेंजीन, ये जो एनिलीनियम आयन ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो नाइट्रोजन के ऊपर है उसका डिस्पर्सन हो रहा है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन होता है किसी भी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर वाला सब्सटेंस में, वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसका और रेजोनेंस बढ़ जाएगा ना। आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। एनिलीनियम आयन बिकम मोर स्टेबल देन दिस, है ना। आया बात समझ में? मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के में जब हम देते हैं तो ये जो अमोनियम आयन बना, ये अमोनियम आयन बना, हाँ, एराइल अमोनियम आयन, ये एराइल अमोनियम आयन बिकम more stabilized, ठीक है। आया बात समझ में? तो जब एनिलीनियम आयन स्टेबलाइज्ड हो गया इससे, ठीक है ना, हाँ, तो जब ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो गया तो ये जब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसका कैटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है वो ज़्यादा बेसिक होता है। तो इसीलिए ये जो है हमारा, है ना, एनिलीन है, मिथाइल एनिलीन है, मिथाइल एनिलीन हुआ ना, ये मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, ये एनिलीन है। आई बात समझ में? तो ये ज़्यादा बेसिक हो गया किससे, एनिलीन से, ये एनिलीन से ज़्यादा बेसिक हो गया, क्योंकि इसका एनिलीनियम आयन जो है, इसका एनिलीनियम आयन ज़्यादा स्टेबल हो गया। आ गया समझ में? इसका जो अमोनियम आयन है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसका जो कैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है अमोनियम आयन बनने के बाद, उसको डिस्पर्सन ज़्यादा करता है। डिस्पर्सन होने के चलते स्टेबिलिटी बढ़ गया, इसीलिए ये जो है एनिलीन से ज़्यादा बेसिक हो गया। आई बात समझ में? ये हुआ हमारा एनिलीन, ठीक है, ये हुआ एनिलीन। आई बात समझ में? हाँ, तो एनिलीन से ये ज़्यादा बेसिक हो गया, एनिलीन से ये ज़्यादा बेसिक हो गया ना। आ गया समझ में? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है कि एराइल अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है। आ गया समझ में? क्लियर? इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, डायरेक्ट इस पर अगर हम ये नहीं भी बनाए, इस पर भी हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगा तो ये अल्टीमेटली यहीं पहुंचेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो वहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट आसानी से करेगा, और आसानी से। अगर हम एनिलियम आयन नहीं भी सोचते हैं, डायरेक्ट यहाँ भी सोचते हैं, तो भी ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का ये बढ़ा दिया, देयरबाय इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस नाइट्रोजन। तो यहाँ पर लोन पेयर है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन में, तो लूजली बाउंड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से वो डोनेट करेगा। आई बात समझ? वैसा कुछ इसमें नहीं है ना, तो जिसके कारण ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा। इसके कंपैरिजन में जितना आसानी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उतना ज़्यादा बेसिक हो गया, इसलिए सब्सटीट्यूटेड एराइल अमाइन है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। समझ में आ गया?
क्लियर? ठीक है। अब जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ले लेते हैं। मान लो कि हम यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ले लिए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। ठीक है, बिकम लेस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अब दोनों तरीके से तुम सोच सकते हो। अब जैसे NO2 है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच मिलेगा अपने तरफ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। है, यहाँ पर कुछ नहीं है वैसा, ना इसका डेंसिटी बढ़ रहा है ना घट रहा है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा दिए, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना डिफिकल्ट होगा, फिर तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा कि नहीं? है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप जो है ना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो है, वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देगा। एनिलीन ज़्यादा हो जाएगा बेसिक, और ये कम हो जाएगा बेसिक। हाँ, आया बात समझ में? क्यों? क्योंकि जो ये एराइल अमोनियम आयन बना है, ये जो एराइल अमोनियम आयन अभी बना है, वो लेस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी डेवलप्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इस पर और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है नाइट्रोजन पे, क्योंकि ये खींच रहा है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अपने तरफ खींचेगा तो इससे जो दूर वाला हिस्सा है उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, तो और पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन हुआ नहीं हुआ डिस्पर्सन, तो पॉजिटिव चार्ज का जब डिस्पर्सन नहीं हुआ तो स्टेबिलिटी घट गया ना, स्टेबिलिटी कम हो गया। जब स्टेबिलिटी कम हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, है ना। कैटायन का अगर स्टेबिलिटी घटता है तो उसका मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, याद रखना है ना। किसी भी कैटायन का स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज करता है तो उसका जो पेरेंट मॉलिक्यूल है जिससे बना है आयन, ठीक है ना, वो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो इसके हिसाब से कोई भी ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो कॉम्पैरेटिव स्टडी कर सकते हो। ठीक है। ये पैरा पर जो सब्स्टिट्यूएंट होता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट देता है, पैरा पोजीशन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहे चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब अगर ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पैरा पोजीशन पे है ना, तो जैसे ये NO2 अभी हम पैरा पर दिखाए हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ पर मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाना या घटाना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का भी यहाँ पर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यानी सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा, जब पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। यानी पैरा पोजीशन पर अगर रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो सबसे कम कर देगा बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना। ऑर्थो पर चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहे चाहे विड्रॉइंग ग्रुप रहे, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम ही हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखोगे कि ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी हो, ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है।
ठीक है। उसका मेन कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो सकता है ना। अभी कोई मतलब परफेक्ट आइडिया नहीं मिल पाया है आज तक। ये 2 रीजन दिया जाता है कि ऑर्थो, और इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। हालांकि ऑर्थो अब जो नॉर्मली क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटना चाहिए। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विड्रॉइंग रखो चाहे रिलीजिंग रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्थो पर है तो वो जो है क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। समझ गए? उसका मेन रीज़न बस यही है, ठीक है। उसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको दिया नहीं गया तुम्हारे बुक में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट लिख दो बस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट, ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप देंगे इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट आता है, जिसके कारण क्या होता है कि चाहे वो विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे रिलीजिंग ग्रुप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा ये, ठीक है। आई बात समझ। अब मेटा पर और पैरा पर, तो मेटा और पैरा में देखेंगे तो मेटा पर के कंपैरिजन में पैरा पर जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि जब इसमें रेजोनेंस लीक हो गया है ना, तो मेटा पोजीशन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज। बहुत बार रेजोनेंस लिख चुके हैं, इसका रेजोनेंस हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं एनिलीन का या कोई भी दूसरे अराइल अमाइंस का। तो कभी भी मेटा पर ना तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है ना ही नेगेटिव चार्ज, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना घटता है ना बढ़ता है, ठीक है। पैरा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है और घटता है, इसलिए पैरा पोजीशन पे जो भी होगा उस पर ज़्यादा फिनोमिनन होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। आया समझ में? क्लियर? यानी मेटा और पैरा में पैरा पर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, घटाने का भी और बढ़ाने का भी, ठीक है ना। और ऑर्थो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ हमेशा घटेगा ही, चाहे किसी भी तरह का ग्रुप हो वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, ठीक है। याद रखना इतना सा, ठीक है। ये सब चीज़ ऐसे तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन का बहुत बार पढ़ चुके हैं। एसाइलेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप। इंट्रोडक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग भी यहाँ एसाइलेशन कराएंगे अमाइंस का। तो एसाइलेशन कराने के बाद जब अमाइंस का जब एसाइलेशन होगा तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो क्या होगा? अमाइड होगा, ठीक है ना। अब एसाइलेशन जो होगा वो प्राइमरी का होगा, सेकेंडरी का अमाइंस का होगा, टर्सरी का नहीं होगा, क्योंकि टर्सरी में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। और ये रिएक्शन जो होगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन क्या है? एसाइलेशन ऑफ अमाइंस जो होता है रिवर्सिबल है। तो इस रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए इस रिएक्शन को हम लोग, क्योंकि अमाइंस खुद बेस है, तो इसके एक्टिविटी को रोकने के लिए हम लोग इससे ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस यूज करेंगे। अब बेसिक में सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं करेंगे, तब तो इसके कुछ करने ही नहीं देगा, वही सब कुछ करेगा, ठीक है ना। इससे मोर बेसिक सब्सटेंस यूज करेंगे, जैसे पिरिडीन यूज कर लेंगे, इससे ज़्यादा बेसिक है। तो क्या होगा, एक्चुअली ये रिवर्सिबल क्यों होता है कि जब एसाइलेशन कराते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वापस जो है रिएक्शन करके फिर से यहीं पहुंचा देगा, अमाइंस बना देगा। तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन से रिमूव करना जरूरी है। तो उसके लिए जब पिरिडीन रहेगा तो पिरिडीन क्या करेगा? HCl से रिएक्ट करके उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर जो है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। तब रिएक्शन जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट होगा, तो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि HCl बनेगा और फिर वो यूटिलाइज्ड हो जाएगा, वो कंबाइन कर जाएगा किसके साथ? पिरिडीन के साथ। तो पिरिडीन का मेन काम यही है कि जो रिएक्शन में जो HCl बन रहा है उसको रिमूव करना है, नहीं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। आया बात समझ में? है क्लियर? तो इसमें हम लोग
दो तरह से हम लोग एसाइलेशन कराने के लिए एक एसिड क्लोराइड यूज कर सकते हैं, एक एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड या एसिड आयोडाइड यूज कर सकते हैं, और दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई यूज करेंगे तो एसाइलेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी एसिटाइल क्लोराइड ले लिए। ठीक है, जो लेना है ले सकते हो। ठीक है, जो भी लेना है ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है इसका रिएक्शन हम किसी अमाइन से करेंगे। इसका रिएक्शन किसी भी अमाइन से करा सकते हैं। मान लो कि हम लोग मिथाइल अमाइन ही ले लिए, है ना, मिथाइल अमाइन ही लिए, सबसे सिंपल अमाइन है मिथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन हुआ ना। हाँ, क्योंकि रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी से ही होगा, टर्सरी से होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है नहीं। तो और इसमें पिरीडीन जो है प्रेजेंट रहेगा। पिरीडीन इससे रिएक्ट नहीं करेगा, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा उससे रिएक्ट करेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे होगा इस लोन पेयर के कारण जो ये रिपेल करेगा और यहाँ ये आ जाएगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा लोन पेयर है तो वो अटैच हो जाएगा। CH3Cl और यहाँ आके नाइट्रोजन जोड़ देते हैं, H और इधर CH। ठीक है, तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, डेवलप होगा ना। हाँ, आई बात समझ। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये दोनों में से कोई एक को हटा देगा। तो मान लो कि ये इसको खींच लिया ऐसे, ठीक है, यहाँ से H प्लस रिमूव होगा ना। हाँ, H प्लस रिमूव होगा और यहाँ से Cl माइनस रिमूव हो जाएगा, तो HCl बनेगा कि नहीं। अब देखो ये गड़बड़ है ना, शिफ्ट हो गया था, नेगेटिव चार्ज आएगा ना, सिंगल बॉन्ड रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर अब दो चीज होगा, यहाँ से ये H प्लस रिमूव होगा और यहाँ से ये Cl माइनस रिमूव होगा और ये फिर से वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये जैसे यहाँ से रिमूव होगा तो ये खाली जगह यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको खींच लेगा, डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा और यहाँ से H प्लस निकला, ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और H प्लस और Cl माइनस कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगा, निकलेगा ना, और हमको क्या मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा। ठीक है, हो गया ना। तो अब देखो ये मिथाइल ग्रुप किसमें है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, CONH2 CONH2, इधर भी H इधर भी H रहता ही है ना। हाँ, एक H रिप्लेस हो गया, उसकी जगह पर CH3 आ गया, अमाइड ना है, CONH2 तो अमाइड हुआ, तो एक H को रिप्लेस कर दिया CH3 से, इसका नाम क्या होगा, N मिथाइल, क्योंकि N में जो है एक मिथाइल से रिप्लेस हो गया। N मिथाइल, दो कार्बन है, इथेनामाइड, दो कार्बन है ना चेन में, एक दो, इथेनामाइड। ठीक है, तो N मिथाइल इथेनामाइड बना। आई बात समझ में? अब देखो अगर हम ये सेकेंडरी लेते हैं तो भी ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी ले लेते हैं, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी,
किधर चला गया, हाँ यहाँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एन डाइमिथाइल, एन डाइमिथाइल इथेनामाइड। तो प्राइमरी से सेकेंडरी से दोनों में एक हाइड्रोजन है ना हटाने के लिए सेकेंडरी में, लेकिन अगर हम टर्शियरी कर देंगे तब तो H रहेगा ही नहीं, तो H हटेगा ही नहीं ना, H रहेगा हटने के लिए, तब तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। इस Cl- को कौन रिमूव करेगा, इस Cl- को रिमूव करने के लिए एक H चाहिए कि नहीं, हाँ, इसलिए टर्शियरी से ये रिएक्शन नहीं होता है। पूछेगा ना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में अगर हमको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा तो ये रिएक्शन डिफरेंशिएट करेगा। प्राइमरी से बनाएगा एन अल्काइल अमाइड, एन अल्काइल अमाइड, सेकेंडरी से बनाएगा एन डाई अल्काइल अमाइड, और टर्शियरी से नो रिएक्शन। क्यों नहीं है, क्योंकि एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं अमाइंस के पास जो कि Cl- को रिमूव कर सके, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, इसी में हम बता देते हैं। इसके जगह पे हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, यही ना है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें या इसमें किसी एक में से मान लो यही शिफ्ट करा दिया है। ठीक है, तो ये एन आके यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, एक एसिटिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर एसिटिक एसिड बनेगा। ये भी प्राइमरी से और सेकेंडरी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला जुड़ेगा तो ये अटैक कहाँ करेगा, इस पर ना, ये वाला अटैक कर देगा यहाँ पर, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जुड़ने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये जो H+ रिमूव होगा इससे जुड़ के एसिटिक एसिड, यानी इस केस में एसिटिक एसिड बनेगा। उस केस में HCl बनता था तो रिवर्सेबल हो जाता था। तो अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो अगर पिरीडीन नहीं भी देंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। पिरीडीन दिए तो सुरक्षित हो जाएंगे कि एसिटिक एसिड को भी सॉल्ट में बदल देगा वो। आई बात समझ में। और अगर पिरीडीन नहीं भी देंगे तो हमको डिस्टर्ब वैसा कोई खास नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक एसिड बनेगा जो कि वेरी वेरी वीक एसिड है, समझ गए, इसलिए रिवर्सेबल नहीं होगा। तो एसिटिक एनहाइड्राइड में ही एक फ़ायदा है कि बिना पिरीडीन के भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। पिरीडीन का ज़रूरत कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत भी पिरीडीन दे देंगे तो हो जाएगा काम हमारा, समझ गए, इसके एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पर ये टूटेगा, यहाँ पर ये जैसे यहाँ से Cl- निकलता था ना, वहाँ ये Cl- निकलता था और यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर ये एसीटेट आयन निकलेगा। ठीक है, तो ये जब निकलेगा तो क्या करेगा, एसिटिक एसिड बना देगा। मैकेनिज्म लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, खाली यहाँ Cl- के जगह पर इसको बैठाना है ना। ठीक है, और उसी तरह से रिमूव कर देना है, इधर से H+, इधर से इसको रिमूव करके एसिटिक एसिड यहाँ बना देना है। तो मैकेनिज्म सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो ही तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।